हेलो बच्चों, हम लोग आपके लिए लाए हैं बेहतरीन प्लान जो आपके आईआईटी जेई के एग्जाम के लिए बना हुआ है। और इसमें मैथमेटिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं जिसमें आपको आईआईटी जेई को एकदम फोकस में रख करके बनाया गया है। आप इसका फायदा उठाइए, अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जेई में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी क्यूब रूट निकालते हैं, यूनिटी मीन्स 1, और इसका क्यूब रूट अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पावर 1/3 अगर ले रहे हैं तो ये क्यूब रूट है। और अगर हमें नहीं मालूम है तो हमने कहा है कि इसकी वैल्यू x है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x³ - 1 = 0 है। क्लियरली अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो तो एक रूट मिलेगा। फैक्टराइज करने से x - 1 × x² + x + 1 = 0 मिल रहा है। मीन्स एक रूट इससे मिल रहा है और दो रूट इससे मिल रहे हैं। तो x² + x + 1 को अगर 0 करते हैं तो x की वैल्यू -1 + -√3i/2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने -1 + √3i/2 इसको डिनोट किया ओमेगा से, और -1 -√3i/2 इसको डिनोट किया ओमेगा स्क्वायर से। अब देखिए, इनको प्लस किया जाए, अगर हमारे पास रूट्स क्या हो गए, तो रूट्स मिल गए 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ऑल रूट्स को इसमें देखिए, सम ऑफ रूट्स देखा जाए तो ये आ गया 1 + ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू 0 हो जाए क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब 1 × ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा -1⁻³ और -1 और /1। अगर यहाँ से डायरेक्ट हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज करते हैं तो ये वैल्यू भी 1 मिल रहा है। मीन्स ओमेगा³ की वैल्यू 1 मिल रही है। मीन्स हमारे लिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों ही वैल्यूएबल रिजल्ट्स हैं, जिसको हमें आगे यूज करने की जरूरत है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। 3 का मल्टीपल्स भी जितना भी रहेगा सबकी वैल्यू 1 आने वाली। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर इसका कंजुगेट देखें तो ये है और इसका कंजुगेट देखें तो ये है। मीन्स हम लिख सकते हैं कि ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट है, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा का कंजुगेट है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट आप ऐसे लिखिए, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट है। तो ऐसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब चलते हैं कि इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन किस टाइप से होता है। और एप्लीकेशन के पहले बेटर ये होगा कि हम कुछ ऐसे फैक्टराइजेशन को देखें जो कि नॉर्मली रियल नंबर सिस्टम में वो फैक्टराइज नहीं होते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि a² + ab और +b² को फैक्टराइज कीजिए, तो रियल नंबर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है कि फैक्टराइज किया जाए। लेकिन अगर आप ओमेगा यूज करेंगे तो यहाँ पर a - b ओमेगा और a - b ओमेगा स्क्वायर, देखिए इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा।
तो ये फैक्टराइजेशन साथ में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फैक्टराइज करना है, वन फैक्टर इज ए माइनस बी, सेकेंड फैक्टर ये है, तो सेकेंड फैक्टर के लिए मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे ही अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, नॉर्मली ये फैक्टराइज नहीं होता है, ओमेगा के टर्म में ये फैक्टराइज हो सकता है। तो इसको ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ऐसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस कैटेगरी से आप इसको आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये मिल जाएगा। वेरीफाई करना बहुत आसान है। तो अब हम लोग इस पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या ये फैक्टराइजेशन हमारे काम का है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फैक्टराइजेशन को देखिएगा कि हमारे काम का ये मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो कि आपको आईआईटी एडवांस में 2 बार आया। लोग बोलते हैं कि ये रिपीट नहीं होता है, लेकिन हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट या इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसको मैं बोलता हूं, एंड ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, ऐसा है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब समझ गए होंगे कि ये वाला वैल्यू हमें यूज नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, देन मिनिमम ऑफ मॉड, मैं बार बार बोल रहा हूं कि फोकस ऑफ कंसर्न क्या है, तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ फिर मॉड की बात आ रही है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए, ये अगर हमको कैलकुलेट करना है तो पहले तो हमने मॉड के स्क्वायर की प्रॉपर्टी को लगाया, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इनटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे का कंजुगेट लगाया। ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब देखिए, ए प्लस बी ओमेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है। अगर ए तो रियल नंबर है तो इसका कंजुगेट सेम होगा, बी भी रियल नंबर है, इसका कंजुगेट जो है वो सेम होगा, लेकिन ओमेगा का कंजुगेट और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ऑलरेडी आपको लिखवाया हूं। तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है। अब यहाँ पे ए प्लस बी, ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये ओमेगा हो गया। फाइनली इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो रही है, ये जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल हो रही है। अब इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब देखिए ये इंटीजर्स है और इंटीजर्स में ये डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, तो ये डिफरेंस मिनिमम कब होगा, थोड़ा सा हमें लॉजिकली सोचने की जरूरत है। नहीं, जब ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमेशा ये जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो जाए। तो कंसेक्यूटिव कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि 1 2 3 ले लेते हैं, तो 1 2 3 ले लिए तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया। हमने ए की वैल्यू को 1 ले लिया, बी की वैल्यू को 2 ले लिया, सी की वैल्यू को 3 ले लिया। कंसेक्यूटिव लेने से मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो इधर से जो वैल्यू मिल गया ये 4 + 2 6 मिल गया, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 3 आ गई। मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही। तो बहुत ही इजी कैटेगरी से सिंपल सा तरीके से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि ये है, इसकी वैल्यू निकालिए 1 × 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 × 3 माइनस ओमेगा इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से n माइनस 1 × n माइनस ओमेगा इंटू n माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में आपको इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है कि n × n माइनस 1 × n स्क्वायर प्लस 2n प्लस, जस्ट 1 मिनट इसको थोड़ा, n स्क्वायर प्लस 3n + 4 दिया, इस तरह से बाई 4 बी में n × n + 1 × n स्क्वायर प्लस 3n + 4 बाई 4 n × n माइनस 1 × n स्क्वायर प्लस 2n + 4 बाई 4 एंड डी में n × n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 2n + 4 3n 5n + 4 बाई 4। इस तरह से ये ऑप्शन है बहुत सारे। अब हमको देखना है कि विच शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। हमने यूज किया था ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए कैसे यूज किया था, ए क्यू माइनस बी क्यू को यूज किया था, ए माइनस बी इंटू ऐसे यूज किया था, ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से हमने इसको यूज किया था। अब यहां पर अगर 1 हो जाए
तो ये जो वैल्यू है 1 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म की जो वैल्यू आ रही है वह क्या आ रही है, n-1 इंटू n माइनस ओमेगा इंटू n माइनस ओमेगा स्क्वायर। मीन्स a की वैल्यू n है और b की वैल्यू 1 है, तो इसको n³ -1 इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। मीन्स लास्ट जो n की वैल्यू 1 से अगर स्टार्ट करें तो फर्स्ट टर्म को 0 लेंगे और ये सेकेंड टर्म काउंट, मीन्स हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 से कर देंगे। तो अब सम जब आएगा कि सम इसको किया जाए तो हम लिख सकते हैं सिग्मा n³ -1, ऐसे इसको लिख सकते हैं, n की वैल्यू 1 से n तक। तो अब ये जो वैल्यू आपको आ गई n इंटू n+1 n बाई 2 का पावर 2 स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट होता है। और ये 50 टर्म n टर्म्स यूज हो रहे हैं, तो ये 1+1 अप टू n टाइम्स है, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फैक्टराइज करेंगे तो हमें ये ऑप्शन निकल जाएगा। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।